एक देखो सीक्रेट बात बताता हूँ, जो कि सीक्रेट बात हम तक पहुंची है जिंदर महल से। अभी क्या हुआ, डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया के साथ ना उन्होंने एक ऐसे लाइव इंटरव्यू में वो आए थे और वहां पे वो अपने कैरेक्टर में नहीं थे। मतलब जैसे होता नहीं जिंदर महल के, अरे भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वैसी बात है जो बंदा अपने कैरेक्टर में रह के कहता है, वहां पर वो उस तरीके से अपने कैरेक्टर में नहीं था। ऑब्वियसली कैरेक्टर में थे लेकिन वैसे वाले नहीं, क्योंकि हमेशा वो बोल रहे हैं कि वो सेथ रॉलिंस को हरा देंगे, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा, फिर सुपरस्टार स्पेक्टिकल, ऐसे सब उन्होंने बोला। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोली, और ये एक ऐसा हिंट है जो शायद हमको जिंदर महल के अलावा और किसी से नहीं मिल सकता था। उन्होंने ये बोला कि अगर तुमको कोई भी चीज चाहिए तो उसके बारे में तुम सोशल मीडिया पे बात करो। उन्होंने एक बहुत सही बात बोली, वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि रॉयल रंबल में हम में से कोई, इंदु शेर में से या फिर मेरे में से कोई एक आए। और ये चीज कैसे होगी, ये चीज तब होगी जब तुम लोग इसके बारे में बात करोगे। और यहां से उन्होंने इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ी बात ये बताई कि ट्रिपल एच की जो निगाहें हैं इस समय वो पूरी सोशल मीडिया के ऊपर है, कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो हमने देखा कि जैसे फॉर्मर चैंपियन आना था तो पहले से रॉक का प्लान था, लेकिन जिंदर महल कैसे आया उसमें, क्योंकि लोगों ने उसके बारे में बात करी। बट अब मामला ऐसा हो गया कि जिंदर महल को लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो समझ रहे हो, जिंदर महल ने एक वे में हमको बता दिया कि क्या करना है। तो वैसे एक्चुअल में अच्छा आइडिया है कि रॉयल रंबल में, क्योंकि वैसे तो लग नहीं रहा कि इंदु शेर जिस तरीके से है, और जिंदर महल का भी देखते हैं कल रॉ में क्या होता है उसके बाद, कि रॉयल रंबल में कोई आएगा। तो अच्छा आइडिया है कि अगर हम रॉयल रंबल से पहले ऐसा कुछ करें ना, ट्रिपल एच को ऐसे टैग करके डब्ल्यूडब्ल्यू को मेंशन करके, मतलब ऐसा भी नहीं कि सारे काम धंधे छोड़ के जस्ट एक ट्वीट करेंगे और उसके बाद उस पर शेयर, देखते हैं आगे क्या है। लेकिन ये बात कंफर्म हो गई भाई यहां से, जिंदर महल ने जो बोला कि सोशल मीडिया पर जो होगा उसको रिफ्लेक्ट होते हुए आप देखोगे डब्ल्यूडब्ल्यू की टीवी प्रोग्रामिंग में। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज बहुत मसाला है इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, हर बारी देखते हो। और लाइक करना पहला एक धर्म होना चाहिए जब आप रेसल चैटर की वीडियो को देखोगे। सबसे पहली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं, और ये है स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में। तो इस हफ्ते की जो स्मैकडाउन की, मतलब जो हफ्ता गया जिससे पहले स्मैकडाउन थी, उसकी व्यूअरशिप थी 2.267 मिलियन व्यूअर्स। और रोमन रेंज शो पर नहीं थे, उसके बावजूद भी जो नंबर्स हैं वो 2.2 मिलियन थे। इससे पहले जो रॉक एपिसोड था उसकी व्यूअरशिप थी 2.3 के आसपास। तो नंबर्स तो काफी सस्टेन रखता है स्मैकडाउन, उसके लिए उनको जो है तारीफें मिलनी चाहिए। बट अभी देखते हैं जो ये रॉ स्मैकडाउन के होम बदलेंगे तब जाके आगे सिचुएशन क्या होती है। कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आपको पता बहुत बड़ा मैच होने वाला है, और ये मैच इतना बड़ा बन चुका है किसी ने सोचा नहीं था, सेथ रॉलिंस वर्सेस जिंदर महल के बीच में। तो इस मैच पर अपना रिएक्शन दिया है जिंदर महल ने, और वो लिखते हैं द पंजाबी सेलिब्रेशन इज गोइंग टू बी लिट, यानी कि वो यहां से बता रहे हैं कि कल शो पर उनके पास आने वाली है चैंपियनशिप। इवन गाइज अगर आपको थोड़ा और माहौल में आना है ना, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने पता है अभी क्या करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे, जो कि आज से काफी साल पहले ऐसा होता था तो मानते थे यार भाई अब तो कंफर्म चैंपियन बनने वाला है, फिर ये चीज होने वाली है कि डब्ल्यूडब्ल्यू खुद इसको हिंट कर रही है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे क्या डाल रही है देखो, पूरी जिंदर महल का जो इससे पहले वो चैंपियनशिप जीते थे, पहली बार जो चैंपियनशिप जीते थे, वहां पे 3 मिनट के अंदर उनका जो पूरा रेन है शुरू से एंड तक क्या सब कुछ है, जो भी उनकी हाईलाइटिंग चीजें थी वो यहाँ पर डाली गई हैं। तो अब इसके बाद से लोग कह रहे हैं भाई देखो डब्ल्यूडब्ल्यू खुद भी टीज कर रही है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू ना इस मैच को हाइप करने के लिए कर रही है। तो माहौल मंडे नाइट रॉ के कल मैच से पहले बहुत ही ज्यादा हॉट हो चुका है, बड़ा मस्त रहेगा देखना इस मैच में क्या होगा। और इस मैच के बारे में भी और भी बातें, उसके लिए बिल्कुल वीडियो से चिपके रहना। अगली स्टोरी है कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में मैच होने वाला है, और उस मैच के बारे में आर-ट्रुथ क्या कह रहे हैं सबसे पहले वही आपको दिखा देता हूं। ये मैच है मिज और जो ऑसम ट्रुथ साथ में होंगे अगेंस्ट में जजमेंट डे। तो यहां पर आर-ट्रुथ ने ट्वीट किया है ऑन बिहाफ ऑफ एंड रिप्रेजेंटिंग द जजमेंट डे, और साथ में उन्होंने ये इमोजी यूज किया ऑसम ट्रुथ राइट्स अगेन, और लिव लाफ लव वाले उन्होंने हैशटैग भी यूज किया हुआ है। तो ये तो भाई टीवी पे आना तो करना ये सब है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी जो आर-ट्रुथ का गेम है वो बिल्कुल अप रहता है इन चीजों में। और अभी डिबेट भी चल रही है कि आर-ट्रुथ क्या है अब तक के सबसे बड़े वाले डब्ल्यूडब्ल्यू के कॉमेडी वाले कैरेक्टर। सेंटिनो के साथ भी वैसे उनके बहुत सारे कंपैरिजंस होते हैं, आप बताना आपको कौन सा बढ़िया लगा। मेरे को तो यार दोनों जब अपने टॉप लेवल पे आते तो फिर बता पाना मुश्किल है, लेकिन शायद क्योंकि अभी आर-ट्रुथ चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद आर-ट्रुथ इस मामले में आगे हैं। अगली स्टोरी सेथ रॉलिंस के बारे में है। तो अभी लास्ट वीकेंड अभी जो लाइव इवेंट पे अपनी चैंपियनशिप उन्होंने डिफेंड करी, जो उन्होंने मैच किया, उस मैच को जीतने के साथ साथ सेथ रॉलिंस ने अपने डब्ल्यूडब्ल्यू करियर में 800 मैचेस वो जीत चुके हैं। और 800 मैचेस जीतना जब एक नंबर सुना आ रहा तो दिमाग में आ रहा कि मैचेस लड़े कितने होंगे, और जब इतने मैचेस लड़े हैं तो कितने ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ वो जुड़े हुए बंदे हैं। और कभी कभी ऐसा, जैसे नटालिया एक सुपरस्टार है, उनको देख के लगता है ये क्यों ही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू रिलाई करती है कि इन बंदों के ऊपर तो हम कभी भी भरोसा कर सकते हैं। उस लिस्ट में सुपरस्टार तब आता जब वो इतने सारे मैचेस करके डब्ल्यूडब्ल्यू के जो पैरामीटर्स हैं उन पर खरा उतरता, और डेफिनेटली उसमें से एक नाम सेथ रॉलिंस तो है ही काफी टाइम पहले, और 800 मैच भी वो जीत चुके हैं। डेमन प्रीस्ट के मनी इन द बैंक की बात करते हैं भाई, तो ये एक ऐसा मनी इन द बैंक का ब्रीफ के, मतलब मैं याद क्या पता, मेरे को अभी रिसेंट मेमोरी में याद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को
इतना याद नहीं आ रहा कि इतना भयंकर टीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने कितनी बार किया होगा कि जब भी डेवन प्रीस्ट आते लगता अब कैश इन हो जाएगा, अब हो जाएगा, वो कभी भी होता नहीं है। इतना फॉल्स टीज करना शायद सबसे ज्यादा डेवन प्रीस्ट के साथ हो रहा है, क्योंकि मतलब होता तो हर किसी के साथ ही, लेकिन डेवन प्रीस्ट का मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है। तो डेवन प्रीस्ट के बारे में बूजर रेसलिंग ने ये कहा है कि जो उनका कैश इन है वो बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है, मतलब कि बहुत ज्यादा क्लोज है, वो कैश इन हो सकता है। अब इसका मतलब तो ये है कि शायद फिर जो सोच रहे हैं कि रेसलमेनिया तक डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज को टांग के रखेगी, वो चीज नहीं होने वाली। एंड क्या पता ये बहुत जल्दी का मतलब बहुत जल्दी भी हो जाए। एंड अगेन उसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट स्टोरी शार्लेट फेयर के बारे में। तो शार्लेट फेयर की इंस्टाग्राम की स्टोरी में अपनी एक फोटो आती है जहां पर मैंने आपको बताया था कि अपनी नी से वो रिकवर कर रही है। कल मुझे किसी ने एक वीडियो में बोला था भाई थोड़ा धीरे बोला करो, क्योंकि चीज़ें फिर आराम से बोलो, भले चीज़ें कम कवर करो, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि भाई और तेज बोलो। तो मेरे को क्या करना चाहिए मुझे ये भी बता देना। मेरे को तो लगता है कि मेरी ये पेस ठीक है बोलने की, और पहले मैं कुछ ज़्यादा तेज बोलता था, मैं थोड़ा सा नॉर्मल के, लेकिन चाहूँ तो मैं थोड़ी और तेज तरीके से बोल सकता हूँ, लेकिन फिर मैं नहीं चाहता कि मैं रैप करते हुए साउंड करूँ। तो अंद्रादे के साथ उन्होंने अपनी जो फोटो है वो डाली है। तो यहाँ पे बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे उनके कि यार अंद्रादे और शार्लेट का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन वैसा केस यहाँ पर कुछ भी नहीं। इससे पहले भी कुछ फोटोज आई थी और उनकी जो रिकवरी है उसमें अंद्रादे उनकी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर रहे हैं। तो मामला सॉर्टेड है, क्लियर है, लाइफ भी सही चल रही है, जिंदगी भी सही चल रही है। अब जल्दी से शार्लेट फिर वापस आ जाएंगी, तो उनके लिए और डब्ल्यूडब्ल्यू के उनके करियर के लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी। अगली स्टोरी द रॉक से रिलेटेड है। तो कल परसों वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर में रोमन रॉक के साथ मैच करना तो छोड़ो भाई साहब, वो एलिमिनेशन चेंबर में ही नहीं आएंगे। तो अब इसके बारे में फर्दर अपडेट रॉक के बारे में ये भी आई है कि करंटली डब्ल्यूडब्ल्यू ने शेड्यूल नहीं किया है एलिमिनेशन चेंबर के लिए, कोई डन कुछ भी कंफर्म ना रॉक की तरफ से ना डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से हुआ है। और जब क्रिएटिव टीम से जाके पूछा गया तो उन्होंने बोला कि अभी तक जैसा हमको पता है रॉक एलिमिनेशन चेंबर में नहीं होने वाले हैं। तो यहां तो भाई मैच छोड़ो, अभी जो दोनों सुपरस्टार्स हैं उनके बारे में नहीं पता कि क्या वो शो पर आने वाले हैं फिर नहीं। बट मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुन के, क्योंकि रॉक अगर एलिमिनेशन चेंबर में नहीं आ रहा तो इतने टाइम से जो हुआ उड़ रहा है वो उसका मतलब क्या है। और ऑस्ट्रेलिया वाले भी जो बंदे हैं, वहां की जो अथॉरिटी है वो भी पूरे अपने ताकतों में लगी हुई है कि कैसे भी करके वो रॉक को लेके आ जाए। तो कुछ ना कुछ सेंस तो होगा उसके पीछे, जो स्टोरी हमने सुनी थी। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। बट करंटली ऐसा है कि रोमन और रॉक का मैच एलिमिनेशन चेंबर में नहीं हो रहा और दोनों के दोनों नहीं आ रहे। बट ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों आए भी और उनका मैच भी हो जाएगा जाके। हाँ ऐसा ही होता भाई। ये ट्रैवल चीफ बनने के बाद रोमन रेंस रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तो बनाते रहते हैं। अब उनका एक रिकॉर्ड देखो जरा आप, जहां पे 1988 से रोमन रेंस अब तक के लॉन्गेस्ट चैंपियन हैं। मतलब लास्ट टाइम तब का बात है और अब 1125 दिनों से ऊपर उनका मामला निकल चुका है, तो वो लॉन्गेस्ट चैंपियन बन चुके हैं। और इसके बाद अगेन एक टीम है जो रोमन रेंस को बोल रही है अरे वाह वाह क्या काम किया रोमन रेंस ने, और दूसरी टीम है जो बोल रहा है 1200 दिनों का तेरा रेन हो चुका और तुमने इसमें से जो चैंपियनशिप है वो कितने टाइम अपने पास वो डिफेंड कितने टाइम करी थी, वो है 54-55 बार। तो अगेन ये जो बात है वो तो चलती रहती है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में फिलहाल रोमन रेंस का स्टॉक तो ऐसे ही जाता है। बस मेरी तो एक कंप्लेन है भाई, टीवी पे आया करो, तुम डिफेंस करो या ना करो, जितने शोज मिस होते हैं कहीं ना कहीं वो जरूर चुकता है। भले ही कितना कह लो कि रेयर अपीयरेंस रखते हैं तो वाट पड़ता है, ठीक है पड़ता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही रेयर हो जाती है, फिर वो ईद का चांद वाला माहौल बन जाता है। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ। आराम से बैठ जाओ, बहुत अच्छे से आपको मस्त मस्त चीज़ बताने वाला हूँ। डेफिनेटली ये सब जानने के बाद कल की रॉ मेरे ख्याल से हो सकता है बहुत सारे आप में से लोग उठ के लाइव देखोगे, क्योंकि नहीं देखोगे तो हो सकता है फिर कुछ ऐसी चीजें मिस कर जाओ कि बाद में रिग्रेट करोगे। तो बूजर रेसलिंग की तरफ से एक ट्वीट आता है जहां पर उन्होंने ट्वीट करा एक्स्ट्रा पायरो। अब ये बात उन्होंने लिखी कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के लिए। अब पायरो कब फटता है? पायरो तब फटता है जब कुछ बड़ी चीज होती है, बड़ी चीज जैसे कि सेलिब्रेशन, बड़ी चीज जैसे कि किसी सुपरस्टार का चैंपियनशिप जीतना है। एंड ऑब्वियसली यहां से फिर जो सारी स्पेकुलेशन है वो उस तरफ गई कि अब जिंदर महल अपनी चैंपियनशिप जो सेथ रॉलिंस की चैंपियनशिप उसको अपने पास करके बनेंगे न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। इवन गाइस उन्होंने अपने पुराने वाले वो जो ट्वीट जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था उसको कोट करते हुए लिखा डोंट अटैक मी इफ दिस हैपेंस। यहां पर क्या लिखा है, जिंदर जीत जाएंगे पंक की वजह से, डेमन प्रीस्ट कैश इन कर लेंगे, उसके बाद सेथ रॉलिंस फिर गर्म हो जाएंगे और उसके बाद फिर वो चैंपियनशिप डेमन प्रीस्ट के पास से ले लेंगे। फिर उसके बाद ही मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई थी, तो ऐसा फुल सर्कल करके बन जाएगा, लेकिन जिंदर महल के पास चैंपियनशिप आएगी। तो अब इसके बाद जो बातें वो और ज्यादा चल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा अब आपको ठहरने की जरूरत है। मामला ऐसे लेके जाएगा, अब थोड़ा सा नीचे भी लेके आता हूं। कल कोडी रोड्स करने वाले हैं एक अनाउंसमेंट, मतलब अनाउंसमेंट क्या, डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा बताया कि कल कोडी रोड्स क्या कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू 2K24 गेम बस अब इसकी अपडेट वगैरह रिलीज ये सब चलता रहेगा आने वाले 3-4 महीनों तक। तो उसके रिलेटेड शायद कोडी रोड्स कल ये बता सकते हैं कि वो हैं 2K24 एडिशन के कवर स्टार। और जब वो अनाउंसमेंट होगी तो ऐसा हो सकता है कुछ वहां पे बम धमाके निकले, और बम धमाका होने का रीजन वहां पे वो जो पायरो है इसी लगाया गया, उसका लेना देना नहीं है जिंदर महल से। लेकिन
दोनों चीजें हो सकती है अब कल शो पर, कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला भाई, चाहे जिंदर महल जीते या हारें, कल का शो इंपॉर्टेंट जरूर होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बिल्ड मिला है इसको सोशल मीडिया की वजह से, और मैंने आपको बताया ट्रिपल एच का कैसा सीन है सोशल मीडिया को लेके, तो डेफिनेटली कल कुछ तो कुक होगा। और अब आउटकम हो सकता है बहुत से लोगों को पसंद आए या फिर ना भी पसंद आए, इसके लिए आई थिंक हमको अब सिर्फ सीधे कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड का वेट करना चाहिए, और सुबह सुबह तो आपको रिव्यू मिल ही जाता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी आप बताना आपकी क्या प्रेडिक्शन है जिंदर के लिए। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।